जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी नामदानी प्रेमी बच्चे एवं बच्चे, आज 9 जुलाई 2026 प्रातःकाल का समय फकरपुर के पास बहराइच जिला के इस स्कूल के प्रांगण में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी दया कृपा मेहरबानी गुरु महाराज की हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई कि आपको घर के नाना जंजाल से निकाल करके और यहाँ पर लाए। प्रेम, जब भाग्य जगता है, संस्कार जगते हैं, तब ऐसे अवसर जीवन में आते हैं कि सत्संग के वचनों को सुनने का अवसर मिलता है। वाह, आपके भी भाग्य जागे और मेरे भी भाग्य जागे, मुझे भी कुछ 2 शब्द सुनाने का गुरु महाराज ने मौका दिया। सत्संग बिना कोई बूझ न पावे और भाग्य बिना कोई सत्संग न पावे। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई, लेकिन सत्संग सुनने का जो अधिकारी हो बन जाता है, उसी को उसका फायदा मिलता है। और नहीं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो उसके लिए बेकार चला जाता है। बहुत से लोग तो और इस समय सत्संग सुनना ही बंद कर दिया, सत्संग मिलता भी नहीं है लोगों को। तो वास्तव में सत्य का संग करने का है, तो सत्य से प्रभु से मिलने का जो रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं, मंजिल तक पहुंचाते भी हैं, ऐसे संतों के सत्संग मिलते नहीं हैं। इसलिए लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इस वक्त पर आप देखो, खेती करने वाले किसान से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, राजनेता मंत्री मिनिस्टर जिनको कहते हो, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। जिनके पास नहीं है रो रहे हैं, जिनके पास है वो भी रो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कहते हो कोठी है, बंगला है, मकान है और ऊंचे स्थान पर हैं, ये बहुत सुखी होंगे। हर तरफ से बाहर से देखने में तो संपन्न है, खुशहाल है, लेकिन अंदर में शांति नहीं है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। प्रेमियों, सब दुखी हैं। यहाँ पंजाब में नानक साहब संत हुए थे, पूरे संत थे। नानक साहब ने कहा कि दुखिया सब संसार, यानी नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। उन्होंने कहा कि संसार में सब दुखी हैं, लेकिन जहाँ दुख है तहाँ सुख भी है। देखो अभी बारिश हो रही है और उसके बाद में फिर धूप हो जाएगी और फिर बरसात का महीना है, फिर बारिश आ जाएगी। अभी दिन है, फिर शाम हो जाएगा, रात हो जाएगी, दिन बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी। इस परिवर्तनशील संसार में बदलाव होता रहता है। तो उन्होंने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। तो मैं आपको बता रहा था कि दुख और सुख ये दोनों रहते हैं, और दुख आता है तो सुख का भी, जब उसके बाद सुख मिलता है तो सुख का अनुभव होता है, और सुख के बाद दुख आ जाता है तो दुख का अनुभव होता है। तो इस दुनिया संसार में दोनों है। अब आदमी अगर चाहे
तो कहते हो कि भाई ये ज़बान है, ज़बान से पान फूल खाओ, ज़बान से अन्न मांग करके खा करके पेट भर लो, और ज़बान से ही किसी को गाली दे दो तो रोटी खिलाएगा, पानी पिलाएगा कि जूता खिलाएगा। इसी तरह से आपको समझने की ज़रूरत है कि सुखी वही जो नाम आधार। कौन सुखी रहता है? जो नाम को पकड़ लेता है, नाम को आधार बना लेता है, नाम की डोर को पकड़ लेता है, वो सुखी हो जाता है। तो सच पूछो तो प्रेमियों, इस दुनिया संसार में सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन आँखों से जितनी चीज़ों को आप देखते हो, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है। देखो, मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर नहीं समझ पाओ, अब खाने पीने मौज मस्ती में ही समय को निकाल दो तो दुख झेलना पड़ेगा, कर्मों के अनुसार सजा मिल जाएगी, नरकों में जाना पड़ेगा, 84 में आना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर समझ जाओ कि भाई ये तो भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है, इसके अंदर रास्ता है। देवताओं के अंदर कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो अपने ऊपर के लोकों में जा सकें। स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक में जा सकें, तो मनुष्य शरीर के ही अंदर है। तब तो अभी आप दुख से छुटकारा पा जाओ। और नहीं तो देखो, इस समय घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा हुआ है। इसी में अगर देखा जाए तो जितने लोग आप बैठे हो, हम तो कहते हैं सब दुखी हो, कोई सुखी नहीं। कारण क्या है? कारण यही है कि तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम को छोड़ दिया, और नाम को लेते भी हो तो ऐसे लोगों का नाम लेते हो जो देहधारी रहे। देहधारियों के नाम से यानी शांति सुकून नहीं मिलता है। देहधारी किसको कहते हैं? आप तो कोई इतने लोग यहाँ बैठे हो, कोई न कोई भगवान का नाम लेते हो, कोई न कोई नाम से उनको पुकारते हो, तो कोई राम नाम से पुकारते हो, कोई कृष्ण नाम से पुकारते हो, कोई गोपाल नाम से पुकारते हो, कोई आप ये समझो कि शिव नाम से पुकारते हो, तरह तरह के, कोई नारायण, कोई कुछ तरह तरह के नाम से भगवान को पुकारते हो, याद करते हो। लेकिन ये जो नाम रहा है, जो ये अवतारिक शक्तियाँ हैं या मनुष्य शरीर में जो भी आए हैं, उनके नाम से सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है, जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। और सुख शांति अगर अनुभव भी होता है तो थोड़े समय के लिए, क्षणिक जिसको कहते हैं। लेकिन अगर वो नाम मिल जाए कि जो नामी से मिला दे, जहाँ से ये नाम निकल रहा है, उतर रहा है, उनसे मिला दे, तो वहाँ तो सुख का ही जीवन है, सुख का ही वो संसार है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर समझो ऊपरी लोकों में कोई गंदगी नहीं है, वहाँ कोई हाइड्रोजन ट्यूब लाइट नहीं जल रही है, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सुख ही सुख है। लेकिन सुख का यानी समझो सागर में पहुँचाने वाला, सुख का अनुभव कराने वाला कोई जानकार जब मिलता है तभी हो पाता है। तो जानकारी कौन कराता है? जानकारी गुरु कराते हैं। देखो प्रेमियों, बच्चा पैदा होता है, कुछ नहीं जानता है, तो जो प्रभु जिस पर लोग विश्वास कर लेते हैं तो वो देता है, सबको खिलाता है। जिसके लिए कहा गया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का कही गए सबके दाता राम। तो वो प्रभु क्या करता है? बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर देता है। तो माँ क्या करती है? बच्चे के मुंह में स्तन को डालती है और वो अनजान चीज़ समझ करके जीभ से ऐसे बाहर निकालता है। जैसे आपके मुंह में कोई कंकड़ पत्थर चला जाए तो उसे जीभ से बाहर निकालते हो, ऐसे वो निकालता है। तो जब दबता है माँ का स्तन तब उसमें से दूध निकलता है, तब दूध पीना सीख पाता है। तो बहुत कुछ जानकारी तो माता पिता देते हैं,
फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ मित्र लोग देते हैं, सहपाठी जिनको कहते हैं, बच्चे जो एक साथ पढ़ते हैं, मास्टर जी लोग जानकारी देते हैं। तरह तरह से जानकारी की आदमी को ज़रूरत पड़ती है, बच्चे को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो जानकारी देते हैं, चाहे लोहा बनाने का काम से, चाहे लोहे का सामान बनाने का सिखा दें, चाहे लकड़ी का सामान बनाने का सिखा दें, चाहे ये बिजली का काम सिखा दें, गाड़ी बनाने का काम सिखा दें, दाढ़ी बनाने का काम सिखा दें, तो वो कौन कहलाते हैं? हिंदी अंग्रेजी पढ़ा दें, उर्दू पढ़ा दें, वो कौन कहलाते हैं? वो विद्या गुरु कहलाते हैं। इससे केवल पेट भरता है, आत्मा का कल्याण नहीं होता है। ये जन्म मरण से छुटकारा जीवात्मा नहीं पा सकती है। जन्मते वक्त भी बहुत तकलीफ़ होती है और मरते वक्त भी बहुत तकलीफ़ होती है, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके आना पड़ता है। आप फिर समझो कहाँ, कीड़ा मकोड़ा की योनि, सांप गुजर बिच्छू की योनि में। अभी देखो बरसात है, बरसात में शाम को जब लाइट जलेगी कितने पतंगे आ जाते हैं, कहाँ से पैदा हो जाते हैं यही नहीं पता चलता है। और पैदा हुए फिर मर गए, ढेर लग जाती है। ऐसे कहते अरे प्रलय है, देखो इतने इकट्ठा हो गए या मर गए सब। तो यही है 84, इसी में जन्मो इसी में मरो, इसी में जन्मो इसी में मरो। यही है भवकूप, जहाँ रोने लगते हो, यहाँ हंसने लगते हो, यहाँ रोज़ कमाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ टट्टी पेशाब करके निकाल करके चले आते हो। यही है भवसागर। तो इसी भवसागर में डूबना उतराना पड़ता है। लेकिन जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, बंदी छोर जिनको कहा गया, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, जिनको सदगुरु कहा गया, जिनको मुर्शिद कामिल फ़कीरों ने कहा, जिनको स्पिरिचुअल मास्टर ने यानी समझो कि यानी स्पिरिचुअल मास्टर ने जिनको आप ये समझो कि यानी स्पिरिचुअल मास्टर कहा, और जो उस समय पर हुए ईसा मसीह जैसे लोगों ने, तो वो समझो समर्थ गुरु जब मिल जाते हैं तब वो रास्ता बता देते हैं। जैसे ये हमारे गुरु महाराज थे, ये जिनकी तस्वीर लगी, ये नहीं गुरु महाराज, वो तो गुरु महाराज चले गए, अब दुनिया संसार में नहीं रहे। और जिन लोगों को भ्रम और भूल है कि गुरु महाराज जिंदा हैं और गुरु महाराज आएंगे, आप फिर समझो कि गुरु महाराज इतने दिन तक कहाँ छिपने वाले थे? कभी इतने दिन तक छिपे? कभी नहीं छिपे। आप फिर समझो इमरजेंसी में यानी बेवा प्रधानमंत्री ने गुरु महाराज को जेल में बंद कर दिया था। आप फिर समझो कि आगरा में बंद थे, फिर उसके बाद में आपको यानी उधर गए, बंगलोर भेज दिया, कुछ दिन तक समझो कि बरेली में भी रखा। तो गुरु महाराज को जब पता चला अब यहाँ से चले गए, लोग गए, पता लगाया जेल पर, तो धीरे से जेल के कर्मचारियों ने कहा यहाँ से बाबा जी चले गए। बहुत लोग परेशान हुए, हमारे पास भी सूचना आई कि गुरु महाराज को वहाँ से कहीं ले गए। कुछ लोग रोने लग गए। हमने कहा रो नहीं, पाल नबा का कर सके जो जग बैरी हो वो प्रभु, जिसकी ताकत उनके अंदर पूरी भरी हुई है, वो उनके शरीर को यानी काटने या कहीं नुकसान पहुंचाने देगा? वो तो उन्हीं को ख़त्म कर देगा। आप फिर समझो कि ऐसे ऐसे इतिहास मिलते हैं कि फ़कीरों के, पूरे फ़कीरों के यानी बदन पर तलवार मारे, लेकिन जिसने तलवार मारा उसी का गर्दन कटा हुआ मिला। तो हमने कहा भाई नहीं होगा, लेकिन उस वक्त पर मनुष्य बुद्धि थी, उस वक्त पर बहुत दिन हो गया, 73 की यानी आप जो 75 की बात है, 1975 की। तो शंका तो मन में आई। तब तक खबर आ गई कि गुरु महाराज ने वहाँ से टेलीग्राम भेजवा दिया कि यहाँ प्रेमी के नाम से टेलीग्राम आ गया। टेलीफोन व्हाट्सअप और ये सब उस समय नहीं होता था, मोबाइल जो इस समय है। खबर क्या भेजवाया जेलर के थ्रू कि हमारी थाली और कटोरी वहाँ रह गई है, यहाँ बरेली, यहाँ बेंगलोर जेल में भेज दो।
अरे सबको खबर हो गई, बेंगलोर जेल पहुंच गए, गुरु महाराज अभी मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो गुरु महाराज ऐसे छिपने वाले नहीं थे। 400 साल गुरु महाराज ने दया दिया मेरे ऊपर और अपने पास रखा। और गुरु महाराज के पास जब गया था कुछ नहीं जानता था, लेकिन हर चीज़ बताया और सिखाया। जैसे राम भगवान को विश्वामित्र ने 12.5 वर्ष अपने पास रख करके और सारे गुणों से लैस कर दिया था। राजेश तपस्वी संतुष्टा सत्यवादी जितेंद्रिय दाता सूर दयालुषा वेद पाठी तेनो गुणा, ऐसे बताया। अब ये जरूर रहा कि जो मैं सीख पाया सीखा, बताने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखा। और मदद भी इतनी गुरु महाराज ने किया, परवरिश भी इस तरह से किया कि मैं बीमार हो गया था। तो गुरु महाराज से कहा लोगों ने कि इनको अगर जयपुर भेज दिया जाए, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, तो इलाज अच्छा हो जाएगा। गुरु महाराज ने अपनी गाड़ी से भेजा, इस पर खुद चलते थे, जो गाड़ी चलाते थे। जब गुरु महाराज ने कहा इनको बैठा करके जयपुर पहुँचा दो, तब उन्होंने कहा, और गुरु महाराज ने कहा इसी गाड़ी से। तब उतर रहे थे गाड़ी से और मैं खड़ा था, हाथ जोड़ करके वहीं गया था दर्शन करने। हमारी तबीयत खराब थी, बोले इनको वहाँ पहुँचा दो। उन्होंने कहा इसी गाड़ी से? हाँ इसी गाड़ी से। फिर जब वो अंदर जाने लग गए गुरु महाराज, तब बोले कब ले जाऊँ? बोले अभी ले जाओ, अभी थोड़ी देर में चले जाओ। तो कहा कि जो है इसी गाड़ी से? बोले हाँ बच्चा, इसमें थोड़ा आराम रहेगा, इसमें आराम रहेगा इस गाड़ी में। तो अपने बच्चे की तरह से परवरिश किया और डांट फटकार भी लगाया। अरे ऐसा फटकार मारे कि मालूम पड़ा कि अब जैसे यहाँ हम रह ही नहीं पाएंगे, झोला छोड़ करके भग कर चले जाएं। लेकिन तुरंत फिर बुलवाए, इतना प्यार दिया कि कोई अपने बाप से क्या प्यार पाएगा। तब हमको याद आ गया कि गुरु कुम्हार शुष्क कुंभ है और गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, और अंतर हाथ सराही कर बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो बढ़िया से सुंदर सुडोल घड़ा बन जाए, ऊपर से थपकी मारता है लेकिन अंदर हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूट न जाए। तो गुरु महाराज की बहुत दया मिली। रात को उठ पड़ते थे और कहते थे लाओ स्कूटर पर बैठ करके पीछे जाते थे। अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि जो आप जिम्मेदार लोग हो, जो समझो लोग गुरु महाराज का काम करते हैं, पैसे को अपना नहीं समझते हैं कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग उसको अपना नहीं समझते हैं। लेकिन गुरु महाराज ठंडी के महीने में पीछे बैठते थे, मैं चलाता था, अरे ये उंगलियां सब ठंडी हो जाती थी, सारा शरीर ठंडा हो जाता था, क्योंकि टाट पहनता था, टाट पहनाया था गुरु महाराज ने। और टाट तो बिल्कुल जाली रहती है, जैसे आपका समझो ये मच्छरदानी होती है, ऐसा रहता है। तो जब लौट करके आता था, उतरते थे तो गुरु महाराज भी ठंडा जाते थे। तब कहते थे तुम्हारा तेल बचा लिया, स्कूटर से चला गया, तुम्हारा तेल बचा लिया। अब आप सोचो कितनी बचत करते थे गुरु महाराज, और आप गुरु महाराज का कितना खर्च लोग कर रहे हैं। जो गुरु महाराज अच्छे काम के लिए समझो रख करके गए, कितना खर्चा हो रहा है आपको मालूम है? कितना खर्च कर डाला लोगों ने, आपको मालूम है? हमको मालूम है, मुझको सब मालूम है, मुझसे कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। लेकिन मेरी ज़बान किसी कारण बंद है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझसे पूछने की भी आप कोशिश कोई मत करना। तो प्रेमियों उठ पड़ते थे रात को और काम बता करके चले आते थे कि कल सुबह परमार्थी सेवा में इनको लगा देना। मेरे लिए हुक्म था कि सुबह घंटी बजा करके और प्रार्थना ध्यान भजन करा देना इनको, और फिर उसके बाद सेवा में ले करके वहाँ चले जाना, काम बता करके फिर आ जाना। तब गुरु महाराज ऐसे बैठने वाले नहीं थे। जब दोपहर में खाने के लिए लोग चले जाएं, तब कहें कि लाओ स्कूटर लाओ, कहें इसमें रस्सी रखो, चूना रखो, चलो तुमको निशान लगवा के आता हूँ। अभी नहीं तो लोग दौड़ेंगे, जैसे खा पी लेंगे, हमको कुछ करने नहीं देंगे, घेर लेंगे। तो तब तक निशान लगवा के चला आता हूँ, और फिर जब ये खा पी लेंगे तब इनको ले जा कर के लगा देना सेवा।
तो हमको इस बात का अनुभव है। गुरु महाराज ऐसे बैठने वाले नहीं। जो कुछ लोगों के प्रश्न हैं, क्या प्रश्न हैं? गुरु महाराज कहते हैं 400 साल जिंदा रहेंगे। 400 साल हम रहेंगे, हम सतयुग लाएंगे, हम यज्ञ करेंगे, सब काम होगा, सब होगा। और जो रहेंगे वो देखेंगे, जो रहेगा ही नहीं वो क्या देखेगा? सतयुग के लायक जो रहेगा वो सतयुग देखेगा। सतयुग में क्या था? न ईर्षा द्वेष था, न वैमनस्यता थी, न अन्य समझो कोई लड़ाई झगड़ा था। सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। इंसान इंसान से प्रेम करता था, इंसान इंसान के काम आता था। और जो आप पे समझो गुरु भाई हुआ करते हैं वो कभी नहीं भूलते। मरने के बाद गुरु भाइयों का रिश्ता सबसे अन्य समझो प्रगाढ़ रिश्ता हुआ करता है। लेकिन अब देखो गुरु भाइयों में ही मतभेद है। किस बात का मतभेद है? वर्चस्व का। वर्चस्व किसको कहते हैं? कि हमारा ही चले और हमारे ही अधिकार में लोग रहें और हमारे कहने से चलें। और विचार अगर नहीं मिलता है गुरु का काम करने वाले से तो अलग अलग गुट बना लेते हैं। तो इनके लाने से सतयुग आएगा? किसके लाने से सतयुग आएगा? हम आप लोगों से कहना चाहते हैं जो विभिन्न विचारधारा के हो, अलग अलग रास्ते पर जा रहे हो, गुरु महाराज के पास इनको भोले वाले लोगों को ले करके जब गए थे तब क्या आपने सोचा था कि हम इन पर हुकूमत करेंगे या हमारे अधिकार में चलेंगे और इनसे हम सेवा लेकर के अपने हिसाब से खर्चा करेंगे? क्या आपने ये सोचा था? तो जब उस समय नहीं सोचा और उस समय आपके अंदर परमार्थी भाव था कि भाई ले चलें, ये दुखी हैं, इनके दुख को दूर करा दें और इनके तकलीफों में आराम दिला दें, चलें गुरु महाराज के पास, इनको नामदान जैसा नाम रत्न दे दें, अनमोल चीज़ दे दें जो रुपया पैसा से नहीं खरीदी जाने वाली चीज़ है, गुरु महाराज इनको वो चीज़ दे दें। इसलिए गुरु महाराज के पास लेकर के आप गए थे। कहा था कि भगवान से मिलाते हैं हमारे गुरु महाराज, वो खुद भगवान रूप में इस धरती पर हैं, चलो उनके दर्शन करने से ही तुमको अनुभव हो जाएगा। तो हुआ तो तेरी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। महात्माओं के आँखों से अमृत की बरसात होती है, दया की बरसात होती है जब लेने वाला वैसा होता है, जिसके भाव जैसे होते हैं उसको वो देते हैं। कुछ लोग देखो गुरु महाराज के पास जब जाते थे और दया भरी नज़र से देख लेते थे तो उछल कूद करने लग जाते थे, एकदम खुश हो जाते थे। मालूम पड़ता था कि जैसे कौन सी निधि मिल गई। तो इस तरह से गुरु दया करते रहे और दया गुरु महाराज किए। वाणी से यानी सत्संग सुना करके बहुत से लोगों के अंदर बदलाव ले आए। गुरु महाराज छू करके स्पर्श करके लोगों को दया दिया, लेकिन अब वो दया से लोग महरूम हो गए। कर्म जो काटते थे वो आपके समझो उनके पास पहुंचते ही कर्म कट जाता था। सतगुरु के पास पहुंचने से ही, दया मांगने से ही कर्म कटते हैं, नहीं तो कर्मों की सजा मिलती है। कर्म फांस छूटे नहीं कहते करो उपाय, और सतगुरु मिले तो उबरे नहीं तो भटका खाए। तो जब सतगुरु मिल गए थे, गुरु महाराज मिल गए थे, तो कर्म इतने नहीं थे, लोगों के कट जाते थे, साफ हो जाता था। तो इतनी बीमारियां थीं जो इस समय हैं, इतना लड़ाई झगड़ा होता था, इतने मुकदमे चलते थे, इतने तलाक के और दहेज के मुकदमे चलते थे। औरतें क्या जलकर मरती थीं, फांसी लगाकर मरती थीं, आदमी क्या घर छोड़कर भगता था? नहीं था। और सत्संगियों में ये चीज़ अब बहुत देखने को मिल रही है, दुनियादारों में तो है ही है। तो आखिर उसका कारण क्या है? कारण यही है, कर्म नहीं कट रहे हैं, खान पान चाल चलन सही नहीं हो रहा है, विचार भावनाएं नहीं सही हो रही हैं, गुरु के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, गुरु को भूल गए बहुत से लोग, गुरु के वचनों को भूल गए
कुछ लोग गुरु ही बन गए, कुछ लोग उनके गुरु बन गए कि जिनको लेकर के गए थे। कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? अरे वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। आप जिस मास्टर से पढ़े हो और मास्टर साहब पढ़ा करके आपको अच्छे वहदे पर पहुंचा दिए, आपको अकल और बुद्धि दे दिए, बिजनेस व्यापार करने लग गए, खेती करने लग गए उसी अकल बुद्धि से। अब को हम अपने लड़के को भी अपने पोते को भी उन्हीं मास्टर से पढ़ाएंगे तो वो तो मास्टर अब रहे, क्योंकि दुनिया का ये नियम है, धरती का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है, तो वो तो मर गए। अब अगर लड़के को पढ़ाना है तो दूसरे मास्टर के पास लेकर जाओ। आप कभी बचपन में बीमार पड़े थे और डॉक्टर से इलाज कराया था और डॉक्टर समझो अब रहा नहीं और आपका लड़का बीमार हुआ, तो आप उस वक्त के डॉक्टर के पास लेकर जाओगे कि नहीं ले जाओगे? नहीं ले जाओगे तो नहीं ठीक होगा। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, कौन रहता है? गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जन मरता संसार। यह संसार खत्म हो गया होता अगर संत न होते। हमेशा रहते हैं, कभी गुप्त रूप में रह करके संभाल करते रहते हैं। जब अत्याचार पापाचार दुराचार ज़्यादा बढ़ जाता है तब घूम घूम करके लोगों को बताते समझाते हैं, खान पान सही करते हैं, चरित्र सुधार की बात करते हैं, चरित्र सुधरवाते हैं। आप ये समझो हर चीज़ को बताते सिखाते हैं, अपने घर को अपने प्रभु को याद करने के लिए बताते हैं जिनको आप भूल चुके हो। मौत को याद दिलाते हैं कि किराए के मकान की तरह से ही ये छूट जाएगा, और जब ये शरीर छूटेगा कोई चीज़ साथ नहीं जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा, इसलिए कुछ वहाँ के लिए भी करो। तो वो कौन होते हैं? वो प्रगट संत होते हैं। वो आप ये समझो नित्य अवतार हुआ करते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, हमेशा इस धरती पर रहते हैं, लेकिन धरती के नियम के अनुसार उनको भी शरीर छोड़ना रहता है। तो शरीर छोड़ करके जाते हैं, जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को जो काम वो करते हैं वो अधिकार दे करके जाते हैं, और संभाल बराबर करते रहते हैं, खुद करते हैं। आप जो पुराने सत्संगी हो, सुनाया गया है आपको कि काल भगवान का देश है, और काल भगवान तपस्या करके सतलोक से सत्पुरुष से मांग करके ले आए थे जीवात्माओं को, और अपने अधिकार में उन्होंने कर लिया, उनकी डोर को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन संत जब आते हैं, यानी पैदा माँ के पेट में ही पल करके होते हैं, इसी धरती पर रहते हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपना काम बनाते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं। और यह आत्मा जब पहुंच जाती है प्रभु तक तो स्वयं जाने ते देव जनाई जानत तुम्हें हो जाई। पूरी ताकत जब उनकी आ जाती है, इनके अंदर, किसके अंदर? संतों के अंदर। जब पूरी ताकत आ जाती है तो आप ये समझो कि उस ताकत से जिस जीव को नाम दान देते हैं उसकी डोर अपने हाथ में ले लेते। अब मान लो कि गुरु महाराज के जाने के 2-3 महीना पहले जिन्होंने नामदान दिया, होली कार्यक्रम में लिया, तो वो जीव तो बेचारे अभी नहीं भजन कर पाए, तरक्की कर पाए, नहीं सीख पाए, नया आदमी नहीं सीख पाया। तो उनके लिए क्या करते हैं? उनके ही नहीं, सबकी डोर को सूरज के जो हाथ में लिए रहते हैं, वो जिनको अधिकार देते हैं नामदान देने का, संभाल करने का, उनको पकड़ा देते हैं। संभाल वही करते हैं, संभाल वही करते हैं, गुरु वही रहते हैं। लेकिन बताने सिखाने के लिए, गुरु की महिमा को बताने के लिए गुरु न भूलें, गुरु के वचनों को न भूलो, गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहो। ये अधिकार उनको दे देते हैं जिनको उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। तो गुरु महाराज देखो प्रेमी, जाने से पहले ही, लगभग 5 साल पहले ही, मुझे ना चीज को
खड़ा करके ऐसे मंच के बगल में और कहा था, यह हैं उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। यही नहीं, और भी बातें कही थी कि देखो मैं बुढ़ा हो गया, और कहा कि गुरु महाराज हमारे चले गए, उनके लड़के भी सब बुढ़े हो गए, अब कुछ दिन के बाद अभी वो भी चले जाएंगे और मेरा भी शरीर बुढ़ा हो गया, तो इस दुनिया का नियम ही यही है, जाना पड़ेगा। तो यह है उमाकांत तिवारी, ये नामदान देंगे नए लोगों, और पुराना जो इनके पास कोई आ जाएगा उसको ये बता देंगे, समझा देंगे और करा देंगे, मदद करेंगे, ये संभाल करेंगे, यह हैं। और जब ये जाने लगेंगे तब जिसको समझेंगे साधक है, अच्छा है, ठीक है, उसको ये अधिकार ये बता देंगे कि अब ये करेगा, और वो जाने लगेगा। जब जाने लगेगा तब वो किसी और को कह देगा, वो जिसको उसे समझेगा। और अगर वो उस काबिल नहीं कोई हुआ तो ये फिर चुप हो जाएगा। ये नहीं कहा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होता है, चुप हो जाता है। थोड़े समय के लिए वो चीज़ यानी दब जाती है, उसके बाद जब कोई आता है तो वो भागता है। 10 गुरु थे, जो आप समझदार कार्यकर्ता हो, पुराने लोग हो, भ्रम में पड़ जाते हो, आपको बताता हूँ। 10 गुरु थे, तो यह ख़त्म हो रहा था 5 नाम का ये नामदान। तो जो उनके 10वें गुरु थे, आप समझो गुरु गोविंद सिंह, वो गए हुए थे इधर दक्षिण में, पूना दक्षिण में है यहाँ से, पूना के राज परिवार में, पेशवा परिवार में वहीं ठहरे हुए थे। तो वहीं पर उन्होंने नाम, इन 5 नामों को बताया था। वही श्यामराव जी महाराज, श्यामराव जी नाम था उनका, राजकुमार थे राज परिवार के, जिनको तुलसी साहिब कहा गया है। कोई दक्षिणी बाबा कहता था, यहीं हाथरस में रहते थे। उन्होंने फिर उसको बढ़ाया, और फिर उसके बाद में उनके शिष्य जो शिवराय जी महाराज थे, उन्होंने उसको कुछ बढ़ाया। गरीब साहब आए, उन्होंने भी बढ़ाया। इधर विष्णुदयाल जी महाराज थे, उदयलाल जी महाराज थे, इन लोगों ने भी बढ़ाया। आप ये समझो, बहुत मेहनत तो ये नहीं किए, मौज इनकी ऐसी थी, लेकिन ऐसे को तैयार कर दिया इन्होंने कि जैसे देखो बगीचा होता है, तो कोई बगीचे में फल, कोई पेड़ में फल कम लगा रहता है, और कोई बगीचा में पेड़ जो होता है फलों से एकदम लगा हुआ रहता है, उसकी डालें बिल्कुल मालूम पड़ती हैं, फल से लदे हुए डाल की, कि जैसे मालूम पड़ रहा है ये जमीन को छू ले। ऐसा पौधा तैयार कर देते हैं, ऐसा पौधा तैयार कर दिया दादा गुरु जी महाराज ने, गुरु महाराज को, कि गुरु महाराज ने इतने लोगों को नामदान दिया कि इस दुनिया में आज तक जितने संत आए किसी ने नामदान नहीं दिया, और नामदान ही नहीं दिया और रास्ता ही नहीं बताया, और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को मंजिल तक पहुंचा दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। तो प्रेमियों, शंका नहीं करनी चाहिए। आपको ये नहीं पता है जो कहते हो कि 400 साल तक ऐं समझो गुरु महाराज ने कहा था, ये गुरु महाराज की बात को समझ नहीं सकते हो आप। जो संतों के बात में बात, और जो केले के बात में बात, क्यों संतों के बात में बात, संतों के बातों में बात होती है। दक्षिण जब मैं छोड़ करके गया, वहाँ से जान का खतरा पैदा हो, हमारे भी जान का, और अगर हमको कुछ हो जाता तो बहुत से जाने चली जाती। तो हमने अपने को भी बचाया और जीवों को भी बचाया। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का नाम बदनाम हो जाता, फिर या आप न तो गुलाबी कपड़ा पहन पाते, न टाट पहन पाते, और न ये आप जय गुरुदेव नाम लिखी हुई टोपी लगा पाते। जय गुरुदेव नाम बोलने में संकोच होता। क्यों? क्योंकि कहते देखो मर गए, इतने लोग मरवा दिया, कुत्ते की तरह से लड़ गए धन संपत्ति के लिए, इसलिए छोड़कर चला गया था।
हमने कहा धन संपत्ति के मोह में पड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा। जो काम गुरु महाराज सौंप करके गए वो काम मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उज्जैन चला गया। अगर उज्जैन जाने से पहले भटका तभी तो लोग कह रहे थे कि अरे अब ये गए कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं, जहाँ भी जाता झोला रखता, झोला फोला तो कुछ ले नहीं गया था। लेकिन जब वह अजमेर पहुंचा तो वहाँ पर सब सामान लोग ला करके जो हमारे लिए ज़रूरत का था वो सब लोगों ने हमको दे दिया। तो समझ लो कहीं रुकने की जगह नहीं थी, चलता रहता था। जो भी प्रेमी जहाँ पता चला वहीं गया। काम जो था हमारा भाव प्रेम भक्ति बनने का वो करता था। तो दक्षिण भारत में एक बार एक डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ गुरु महाराज कुछ दिन तक रुके थे। उनके यहाँ गया तब वो बड़े सम्मान के साथ ले गए, बैठाए और अपनी बात बताई कि गुरु महाराज की खबर जब आई कि अब वो नहीं रहे तो मैं बहुत रोया, लेकिन इस बात पर रोया कि अब हमारी छाया नक्षत्र छाया हट गई, अब हमारा कौन मददगार होगा, कौन संभाल करने वाला होगा। तो मैं बहुत रोया और इस बात पर रोया कि गुरु महाराज की बात कैसे झूठी हो गई। तो हमने कहा कौन सी बात? बोले गुरु महाराज जब जाने लगे थे तब कहे थे कि बच्चा रो नहीं, मैं फिर आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, ऐसा बोल कर गए थे कि मैं आऊँगा, रो नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर रोया जब गुरु महाराज चले गए, दुनिया में नहीं रहे, खबर आई कि अब गुरु महाराज हमारे यहाँ कैसे आएंगे। तो अब यह बात कैसे सत्य होगी कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, ये बात कैसे सत्य होगी। तो तब जब उन्होंने कहा कि रात को नींद नहीं आ रही थी, सुबह थोड़े समय के लिए नींद आई तो मैंने सपने में देखा कि गुरु महाराज आए हुए हैं हमारे कमरे में, और मैं झटक के उठा, उनका पैर छुआ और गुरु महाराज जहाँ मैं लेटा था उसी बिस्तर पर बैठ गए। तब मैंने कहा आपने खबर नहीं किया, मैं तो आपकी चादर भी नहीं बदल पाया, धुली चादर नहीं बिछा पाया, आप इस पर बैठ गए। बोले बच्चा मैं इसलिए आया हूँ कि तुम भ्रमल और भ्रम में न पड़ जाओ। मैं इसलिए आया हूँ कि हमारा वादा पूरा हो जाए। जाते समय मैंने कहा था मैं आऊँगा, लेकिन यह नहीं कहा था इसी शरीर में आऊँगा, यह नहीं कहा था। तो मैं यहाँ आ गया, वादा मैंने अपना पूरा कर दिया। तो अब आप इस बात को समझो कि आप कहो कि कोई शरीर छोड़कर चला जाए और उसी शरीर में फिर दोबारा आ जाए, तो आज तक कोई आया है उसी शरीर? कोई नहीं आया। ताकतें आती हैं, शक्तियाँ आती हैं। गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया था, तो जय गुरुदेव नाम उन्होंने प्रभु को बताया था और अपना परिचय भी देते थे, कहते ये प्रभु का नाम, हमारा नाम नहीं। हमारा नाम तो जो गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामायण लिखा वो नाम है हमारा, माता पिता ने वो हमारा नाम रखा था। लेकिन आप उनमें किसको देखते थे? प्रभु को ही देखते थे। लोग भी उनको जय गुरुदेव ही बोलते थे, आज भी जय गुरुदेव ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का नाम जो उन्होंने जगाया था वो शक्ति उनके अंदर में थी। तो शक्तियाँ होती हैं, वो काम कोई भी कर देता है जो महापुरुष पीछे कह करके जाते हैं, विशेष रूप से जो इनको अधिकार दे करके जाते हैं, जिनको आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहते हैं, वही कर दिया करते हैं। अब आपको यह मैं बताऊँ, जब ये विषय आ गया है तो शंकाएँ आपकी खत्म हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो प्रेमी, 22 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया था। का आंकड़ा नहीं है किसी के पास, 22 करोड़ लोगों को दिया था। तो उन 22 करोड़ लोगों में क्या मैं ही था कि नामदान देने का, संभाल करने का अधिकार मेरे को ही दिया? तो भाई मेरा काम तो क्या है, संभाल करने का है। तो सबकी संभाल करनी है मुझे। जो भूले हुए हो, भटके हुए हो और अलग अलग जो समाज बना लिए, अपना गुट बना लिए,
उनसे जुड़े हुए हो, या जो कहीं भी किसी के पास नहीं जाते हो, यही सोच लिए हो कि गुरु महाराज चले गए, अब हम कहाँ जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, वहाँ जाएं। जो होता कोई इधर जाने कहता, कोई उधर कहता, तो हम घर पर ही माला फेरते रहेंगे। तो कहीं नहीं जाते हो, और कहीं नहीं जाते हो तो कुछ नहीं मिलता है आपको। भजन करते नहीं हो, सुमिरन करते नहीं, ध्यान करते नहीं हो तो कुछ नहीं मिलता है। तो असली चीज़ यह है कि गुरु महाराज का आदेश हो रहा है, मैं कुछ नहीं अपने मन से करता हूँ। और यही देखो पीछे के इतिहास को आप, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है कि जो भी उनके उत्तराधिकारी रहे हैं, यानी आप ये समझो कि वो उन्हीं के आदेश से काम किए हैं। कौन? जो संतों के उत्तराधिकारी रहे हैं, जो शरीर छोड़कर चले गए, शब्द रूप में हो गए हैं सन, उन्हीं के आदेश से काम किए हुए। तो मुझे आदेश अभी हो रहा है कि इनसे करो और इनको बुला लो, काम ले लो इनसे। कौन सा काम लेंगे आपसे? अगर आओगे आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप अगर आओगे, दुश्मन मान करके ना आओगे, मित्र मान करके आओगे, गुरु भाई मान करके आओगे, तो आपसे कोई फावड़ा नहीं चलवाऊँ। अब बुढ़ा गए, अब क्या फावड़ा चलाओ? जवानी थी तब खूब सेवा की गई, अब मुझसे कोई कहे फावड़ा चलाओ तो कैसे चला सकता हूँ? और मैं तो 3 आदमी मिल करके और 8 बाई 8 का गड्ढा 12 फुट खोद दिया था। 2 बजे तक सुबह लगे थे 3 आदमी मिल करके, जब जवानी थी। लोग कहते थे स्टील बॉडी है, दुबला पतला शरीर था, लोग कहते थे स्टील बॉडी है इसकी, ये चमड़े मांस की नहीं है। लेकिन अब वो समय निकल गया। सबका यह समय आता है बुढ़ापे का, तो बुढ़ापे में मेहनत का, शारीरिक मेहनत का क्या काम कर सकते हो? लेकिन काम है आपके लिए। क्या काम है? भजन करो और कराओ। इस समय पर जो बैठने की आदत लोगों की छूट गई है, और कर्मों को जो इकट्ठा किए हुए हैं, जिसकी सजा पा रहे हैं, तो बैठने की आदत डालो। इस समय जो अभियान चल रहा है नाम धुनी का, 4 घंटे का, 24 घंटे का, 3 दिन का, 5 दिन का, 9 दिन का, जो गुरु पूर्णिमा तक अभी चलेगा, इस अभियान को आप चलाओ। बैठो, उसमें बैठो, आदत डालो, कर्म को काटो, सफाई करो, फिर उसके बाद में भजन पर बैठो, लोगों को बैठाओ। यही आपके लिए काम है। तो यह आदेश है, यह मौज है इस समय की, गुरु महाराज की मौज है कि जो आदेश का पालन कर ले जाएंगे उन पर दया हो जाएगी। सच पूछो प्रेमियों, दया इस समय देने के लिए तैयार हैं, जलवा दिखाने के लिए वो तैयार हैं जो ऊपरी लोकों में हो रहा है। और जिस समय को अगर निकाल दोगे तो समय चूक पुण्य का पछताने। ये देखो बरसात हो ही रही है, अब इस समय जो अपने खेत की मेड़ बांध देगा, पानी रुक जाएगा, धान लगा देगा, भरपेट खाएगा, और जो मेड़ नहीं बंधा उसका पानी निकल जाएगा, फिर वो क्या धान लगाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। तो ऐसे ही यह ऐसी कमाई है, आध्यात्मिक कमाई, यह ऐसा धन है कि जब तक यहाँ रहोगे तब तक अनसुखी रहोगे, इस धन से माला माल रहोगे, और जब शरीर छोड़ोगे तो यही भजन तेरे संग चलेगा, यही यानी समझो आध्यात्मिक धन तेरे साथ जाएगा, और वो वहाँ आपको फल दिलाएगा। ठोस चीज़ है, कहा ना, सार सार को कह रहे ठोठा दे उड़ाए, यह सारी चीज़ है। आप ये समझो ठोस, सार माने लोहा जिसको कहते हो, ठोस चीज़ है। तो ठोस चीज़ें जो होती हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है। सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, लेकर कहीं भी किसी देश में चले जाओ तो उसकी कीमत हो लगेगी, कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और रुपया भारत का लेकर अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन चले जाओ तो एक अन्नी नहीं मिलेगा, भूखे मर जाओगे, एक कप चाय भी कोई नहीं देगा। तो अब आप इस बात को समझो, वो प्रकृति की चीज़ है, प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है, कुदरत ने बनाया है, हर कुदरत की बनाई हुई चीज़ की कीमत होती है। और इन नोटों को आदमी ने छापा है, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि इस वक्त पर चेतने का समय है। तो मैं आपको नाम के बारे में बता रहा था कि सुखी वही जो नाम आधार। तो वो सुखी करने वाला वो कौन सा नाम है? वह है ध्वनियात्मक नाम।
जो सुना जाता है, मुँह से नहीं बोला जाता है, वो ध्वन्यात्मक नाम है। और जो मुँह से बोला जाता है वो है वर्णात्मक नाम। तो वर्णात्मक नाम भी हमेशा रहा है और ध्वन्यात्मक नाम भी हमेशा रहा है। तो लेकिन ये जो वर्णात्मक नाम है मुँह से लेने वाला, यह नाम जो गोस्वामी जी ने कहा नाम रहा संतनाधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा, यानी वो संतों के अधीन होता है, वक्त के महापुरुषों के अधीन होता है। जैसे राम के समय में राम नाम में शक्ति थी, पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला, बंदर और भालुओं ने, और सारे पत्थर तैरने लगे, और 9 अक्षौणी सेना आप संदोरी छोकी बंदरों की, और उस पर से चली गई, गुजर गई, और वो पत्थर नहीं डूबे। राम नाम में शक्ति थी। कृष्ण आए, कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले द्रौपदी को बारा, ग्राह को बारा। कितने ऐसे ज्वलंत उदाहरण त्रेता और द्वापर के पहले, आप ये समझो कि त्रेता और द्वापर के बाद कौन सा युग आया? कलयुग आया। तो कलयुग में कबीर साहब आए, उन्होंने सत साहब नाम जगाया, नानक जी ने वाहे गुरु नाम जगाया। गुरु हड्डी और मांस के शरीर से नहीं मालूम पड़ते हैं कि असमर्थ गुरु, लेकिन जब गुरु का जलवा अंतर में देखा, गुरु का रूप एक बाहर का होता है, एक अंतर का होता है। तो जब अंदर में देखा शब्द रूप में गुरु को, यही सब कुछ कर रहे हैं, इनका बड़ा जलवा है, यही सबकी परवरिश कर रहे हैं, चाहे देवी हों, चाहे देवता हों, चाहे भगवान जिनको लोग कहते हैं वो हों, सबकी परवरिश यही करते हैं। तब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु बोलने लग गए। बस उसी में ताकत आ गई, उसी में ताकत आ गई। देखो प्रेमियों, जो पुराने लोग हो, ध्यान दो, रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी। जब उसने कबीर साहब के रूप को अंतर में देखा, सचखंड में देखा, तब बोली कि आप हमको मृत्यलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी ऐसी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने नामदान दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया। तब तुझको विश्वास हुआ, तेरी मदद किया मैंने। बोल किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली, आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, संतों की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया आनंद दिखावनहार। आपने तो कदम कदम पर मेरी मदद किया, लेकिन आपके एक बातों को मैंने पकड़ लिया, एक बात को पकड़ लिया कि गुरु माथे पर रखिए और चलिए आज्ञा माए। और कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए। गुरु को मस्तक पर कहाँ रख पाते हो? अरे गुरु को भूल जाते हो, या भूल जाते हो कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई देख भी रहा है। उनसे कोई चीज़ नहीं छिपी हुई है। जिनके लिए कहा गया राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वा को वैसा दे, तो आप ये समझो वो सब देख रहे हैं। तो गुरु महाराज आप ये समझो, आप पुराने लोग समझो प्रेमी कि गुरु को भूल जाने की वजह से ही ये सब भ्रम भूल और ये सब, उनके रूप को अगर अंतर में देख लो, ध्यान लगाओ, जो तरीका उन्होंने बताया था गुरु महाराज ने, तो ये सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। देखो संतों की बात गलत नहीं हो सकती, जो लिख कर वो चले गए अमिट रहेगा। आप ये समझो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सकल जीव संकुल रहे गर सरग पाए, और सदगुरु मिले जहाँ जिम संशय भ्रम समुदाय सब खत्म हो जाता है, समुदाय पूरा खत्म हो जाता है संशय का। तो प्रेमियों, बच्चियों, पुराने लोग संशय में मत पड़ो, गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु भक्ति लाओ, गुरुमुक्ता लाओ, सुमिरन ध्यान भजन जो उन्होंने बताया उसको करो और कराओ। इस समय है, बचे वही जो नाम आधारा, यह जो नाम की कमाई करेगा, यह शक्ति की डोर को जो पकड़ेगा वही बचेगा, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साध जन कोई, जो सत्य लौ लगाएगा
जो साधक साधना करेगा साधक बन जाएगा, जो सतपुरुष का दर्शन करेगा, अंतर में ही जो उनके रूप को देखेगा वो बचेगा। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि अंदर में ही वो मिलते हैं, नहीं तो कहाँ खोजोगे। अरे मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे क्या कहा मीरा ने, घट घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का जागट प्रगट होए, सबके अंदर में। तो ये काम आप करो। तो आपको बता रहा था कि जो मुँह से लेने वाला नाम है वो नाम होता है आपका वर्णात्मक नाम। जब कलयुग आया तो सत साहब नाम कबीर साहब ने जगाया, वाहे गुरु नाम में ताकत आई। नानक जी के समय में जब शिवदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम में ताकत भरा, उस नाम को जगाया। कुछ दिन तक चला, कई पुष्ट तक चला। आप ये समझो गरीब साहब के समय तक चला। राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी जिनको कहा गया है, यहाँ शिवदयाल जी के समय में वो चला, गरीब साहब के समय में चला, विष्णुदयाल जी महाराज के समय में चला, और उनके जो दादा गुरु जिनको कहते हैं उनके घोरेलाल जी महाराज के समय तक चला, 4 पुष्टों तक चला। फिर 5वां पुष्ट जब आया गुरु महाराज का, तब इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगा दिया। अब ये कितने समय तक चलेगा ये तो समय बताएगा। जब तक यह नाम बदनाम बिल्कुल नहीं होगा, बदनाम नहीं करने लग जाएंगे, तब तक यही नाम चलेगा। नहीं तो आप ये समझो कि कोई बदल देगा आएगा, या जब भी ज़रूरत पड़ेगी आदेश मौत जब हो जाएगी बदल दिया जाएगा। लेकिन अभी कोई बदलने वाला नाम या जय गुरुदेव नाम नहीं है, क्योंकि इस जय गुरुदेव नाम को काम करना है। जय गुरुदेव नाम का प्रभाव है, और जय गुरुदेव नाम का प्रभाव पड़ता है। जय गुरुदेव नाम बोल करके, यानी समझो देख करके, बोल करके लोग जान पाते हैं। या टाट वाले कम मेहनत किए हैं, खूब मेहनत किया है लोग, और जितना ये मेहनत किए हैं उसका कई गुना ज़्यादा प्रचार हुआ है। क्योंकि जब गुरु महाराज ने कहा पहन लो बच्चों टाट पहन लो, तुम बोरा पहन लो, कंतान पहन लो, आम जमहूरियत का कफन पहन लो, तब गुरु के आदेश पर पहन लिया गया था। हम भी पहने थे। जब ये नामदान देने का समय आया, आदेश हो गया उतार दो तुम्हारा, अब ये ड्रेस का समय ख़त्म हो गया, अब जैसा बताया वैसा ये पहन लिया, लपेट लिया। तो आप ये समझो जब बोरा वाले बोरा पहन करके जाते थे, तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव पीछे पीछे लड़के जय गुरुदेव बोलते हुए गांव से बाहर तक निकाल करके आते थे, जैसे कुत्ते भूख करके और निकाल करके आते हैं। तो जय गुरुदेव नाम का खूब प्रचार, लड़के जय गुरुदेव बोलने लगे तो अपने आप आदमी देखने लग जाए, औरतें देखने लगे। बहुत प्रचार जय गुरुदेव नाम से हुआ। जय गुरुदेव नाम का प्रचार, जय गुरुदेव नाम पहुंचाने वाले टाटधारियों को श्रेय है इस चीज़ का। हम तो कहते हैं, हम तो सम्मान देते हैं, इनको इज्जत देते हैं जो लोग टाट पहन लिए हैं। अब भले कोई भ्रम और भूल में पड़ गए हो, अब कोई गुरु बनने के लिए, भगवान बनने के लिए आप समझो कि उसमें परिवर्तन कर दिए हों या गद्दी पर बैठ गए हों, अपना स्थान बना लिए हों, वो बात अलग है। लेकिन टाट का बड़ा आप समझो प्रचार, टाट से बड़ा प्रचार हुआ। अरे बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली। मोटरसाइकिल से जब चलता था तो कहते थे मोटरसाइकिल का भी भाग्य फट गया, ये देखो बोरा लाद के मोटरसाइकिल जा रही है। जब लोग कहें बोरा लाद के मोटरसाइकिल कहाँ जा रही है, तो निकल के देखें तब बोरा पहने हुए देख, चाय की दुकान पर चले जाओ कुछ खाने पीने के लिए तो सुनता ही नहीं था। और जब कहो भाई हमको एक टाट वाले कहते चाय दे दो, एक कप चाय बना दो, तो सुनता ही नहीं था। तब जब कहते थे भाई यानी चाय दे दो, तब कहता था 75 पैसे लगेंगे, 60 पैसे लगेंगे, 50, कोई 50 का देता था, 50 पैसे का, कोई 60 पैसे, कोई 75 पैसे। तो एक बार हम भी गए, चाय उस समय हम नहीं पीते थे, अब भी नहीं पीते हैं। तो गए थे वहाँ समझा दुकान पर, तो हमने कहा लो भूख लगी है तो क्या खाएं इसके यहाँ, कुछ था नहीं, दूध, हमने कहा दूध मिल जाएगा, दूध पीने के लिए गए थे। तब आप ये समझो कि गिलास अपना रखते थे, गिलास निकाले तई से वो, और शंका में तो था ही, शंका में ही तो था ही, और गिलास निकाला तो और शंका में हो गया कि गिलास दिखा के मांगेगा, अभी चाय मांगेगा, पैसा तो इसके पास होगा नहीं। तब कहा कि चाय 75 पैसे की है, तो हमने कहा चाय तो हमको नहीं पीना है, दूध, क्या दूध 20 आने का मिलेगा। तो 100 रुपये का नोट निकाल के फेंक दिया।
उसकी कीमत थी 100 रुपये की नोट की उस समय पर। देखा इस तरह से और दूध दे दिया, रुपया वापस कर दिया। तब पूछा उसने कि ये क्या पहने हो आप? तो जब गुरु महाराज के बारे में बताया तब फिर वो जब चलने को तब हाथ जोड़ा उसने और कहा महाराज और कुछ खा पी लो, कुछ हमारी तरफ से खा पी लो। समझ लो बात को। शादी ब्याह में जाते थे बोरा पहन करके लोग, तो बोरा वाले को ही लोग देखते थे, सब जगह जो बोलने लगते थे। दूल्हा का कोई नाम नहीं लेता, ना दूल्हा दुल्हन की तरफ कोई देखता था। बहुत प्रचार हुआ, चाटोलों ने खूब प्रचार किया, तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार खूब हुआ। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसा बाकी है जहाँ जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं हुआ है। हालांकि कोशिश तो की गई गुरु महाराज के जाने के बाद, और 50 देशों में गुरु महाराज का फोटो लगवा दिया, और 15 देशों में तो मैं खुद गया नामदान दे करके आया, जहाँ पर नाम धुनी भी लोग करते हैं, सुमिरन ध्यान भजन भी करते हैं, मंदिर भी बना लिए हैं, जहाँ पर आप समझो त्रयोदशी और पूर्णिमा को जहाँ भंडारा भी लोग करते हैं। तो प्रेमियों अभी तो काम बाकी है, अभी तो ये जय गुरुदेव नाम से ही काम होगा। तो यह है मुँह से लेने वाला नाम। ये क्या करेगा? ये जैसे लोहा के ऊपर जंग लग जाए तो उसको आप साफ कर दो और फिर सोना बनाने के लिए आप पारस पत्थर से छुआओ, तब सोना बनेगा। और जंग लगा हुआ, मूर्छा लगा हुआ, गंदगी लगी हुई हो, उसको अगर पत्थर से छुआओगे तो लोहा तो छू नहीं पाएगा, वही गंदगी ही स्पर्श हो पाएगी, सोना कैसे बनेगा? तो ये केवल सफाई का काम करेगा। सोना कौन बनाएगा? आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण कौन करेगा? यह 5 नाम जिसके लिए संतों ने कहा पंच शब्द निर्माइल बाजे। कबीर साहब ने कहा वो 5 शब्द अंदर में एकदम साफ सुनाई पड़ रहे हैं, निर्मल आवाज़ आ रही है उनकी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा पंच शब्द में मंगल गाना। उन्होंने कहा गुरु घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, जिनके लिए कहा गया 5 नाम का सुमिरन करे। संत कहें तब बहुत से तरह, ये 5 नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। यही 5 नाम गुरु महाराज भी बताते रहे, उनके गुरु बताते रहे, उनके जितने आए सब यही 5 नाम बताया था। इसमें कोई काट छांट नहीं हुआ, कोई छोटा बड़ा नहीं कर पाया। यह आज नाम है, जब से दुनिया संसार बना तब से यह नाम चला आ रहा है। जब तक दुनिया संसार रहेगा, देवी देवता जिनको भगवान कहते हो रहेंगे, तब तक यह 5 नाम रहेगा। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा गुरु के आदेश से। नामदान आपको दूंगा। नामदान देना साधारण काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसमें कर्मों का लेना देना होता है। लेकिन जब गुरु का आदेश हो गया कि इनको नामदान देना अब शुरू कर दो, और ये अगर भजन करने लगेंगे और भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर तन दुर्लभ, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आपको नामदान अभी बताऊंगा, दूंगा, 5 नाम बताऊंगा आपको गुरु के आदेश अनुसार। अब इस नाम के लेने के लिए आपको कोई न घर छोड़ना रहेगा, न ज़मीन जायदाद छोड़नी रहेगी, न बाल बढ़ाना रहेगा, न सिर मुड़वाना रहेगा, कुछ नहीं। आप जहाँ रहते हो वहीं रहना, जिसके साथ खाते हो शाकाहारी खाना उसी के साथ खाना, लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करना। ये ज़रूर कहता हूँ कि बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, तो उनका लड़का लड़की का शादी ब्याह देख करके ठीक ठाक अच्छे घर में कर लो। ऐसी लड़की ले आओ लड़के के लिए कि जो सेट हो जाए आपके यहाँ। लड़की की शादी लड़के से करनी है, लड़का देख लो कमाने वाला है, हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, लड़की की इच्छा की पूर्ति कर ले जाए, ऐसी जगहों पर देख करके आप कर लो। अब आजकल ज़्यादातर तो रोगी ही मिलते हैं, दोनों रोगी मिलते हैं। हम तो बंद कर दिया देखने, क्या करें।
कहना हमारा कोई मानते नहीं हो। भजन से यानी तकलीफ जाती है, रोग जाता है। खाने पीने की बदपरहेजी से या मौसम के बदलाव से जो रोग हो जाता है वो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन यह कर्म रोग तो भोगने पड़ता है, तो वो कर्म रोग में फंस जाते हैं। हम तो कहते हैं कि कर्म को काटो, भजन करो, कराओ, नहीं करा पाते हो। कहता हूँ बच्चों और बच्चियों का ध्यान रखो, घर से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ पड़ गए, गलत बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ये बच्चे बच्चियाँ पड़ जाते हैं तो नशे की लत पड़ जाती है। करोड़पति अरबपति बनाने का ख्वाब दे करके नशे की आदत डाल देते हैं, फिर वो वश में कर लेते हैं उन बच्चों और बच्चियों को, फिर उन्हीं से अन्य गलत काम कराते हैं। तो इन सब बातों पर आप ध्यान नहीं देते हो। कहता हूँ ठग लोग बहुत घूम रहे हैं, ठग जाओगे, घर का भी ले जाएंगे, न नौकरी मिलेगी, न काम मिलेगा, न लड़के का एडमिशन होगा, न प्रमोशन होगा, न पार्टनरशिप में कोई कमाई कर पाओगे, बिजनेस करोगे साझे का तो मानते नहीं। सब तकलीफ झेलोगे तो क्या करें अब हम, कहाँ मत जाएँ, जान दे दें आप लोगों के नाम पर। तो आप अगर समझो इन बातों पर अमल करोगे तो सुखी हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे, अंदर और बाहर से माला माल हो जाओगे, धनपत्र परिवार में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आपको इन बातों का जरूर याद दिलाता हूँ। घर मकान बनाना है तो बना लो, आपको ज़मीन खरीदनी है खरीद लो, लेकिन देख करके कागज पत्र कहीं 2 बार 3 बार न पहले बिक चुकी हो वो ज़मीन, कहीं सरकारी ज़मीन न हो, कहीं झगड़े की न हो, तो ज़रूर देख लो। घर खरीदना है खरीद लो, लेकिन नया घर खरीदना, पुराना घर मत खरीदना। और भी आपको बताता हूँ बच्चे और बच्चियों, देखो यानी समझो कि साझे का बिजनेस जैसे बताया वो मत करना, अकेले करो, अकेले करो, जो भी करो सीख के करो। नया धंधा खुद में शुरू करो जिसका अनुभव न हो आपको। मेहनत ईमानदारी की कमाई करो, उसी में बरकत है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करने वाले की आगे चल कर के ज़रूरत पड़ेगी। सच्चे और ईमानदार की ज़रूरत हमेशा रहती है, आगे भारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये व्यवस्था जब बिगड़ेगी तो तलाश करेंगे लोग अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की तलाश करेंगे। ईमानदारी की ज़रूरत सब जगह पड़ती है। चोर चोरी करके जब लाता है तब क्या कहता है, भाई देखो ईमानदारी से बांट दो, वो भी उसको भी ईमानदारी की ज़रूरत पड़ती है। समय निकला जा रहा है, मौसम ने तो साथ दे दिया, प्रार्थना पर प्रार्थना किया गया तो साथ दे दिया, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि अभी इसके बाद फिर बरसने न लग जाए। तो मैं नामदान आपको दे देना चाहता हूँ पहले ही, कि कहीं ये बीच में ही ना आ जाएं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि ये 5 नाम है। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। कितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा, ले करके जाना और अपना नाम, टेलीफोन नंबर उनको लिखा देना। और अगर न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना। जो लोग आज नाम डाल ले रहे हो या पहले लिए हो, भूल गए हो, पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये नाराज़ हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे नुकसान हो, किसी को मत बताना। इन नामों को रिकॉर्ड करके मत सुनाना, लिख कर भी नए आदमी को मत देना, और पेपर में भी मत छापना। अगर कोई प्रेस रिपोर्टर हो, मीडिया वाले हो, मीडिया में भी मत देना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मत देना। कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा, आपका होगा नुकसान। तो नुकसान का काम नहीं करना। 3 चीज़ समझो। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला फेरने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। कान से सुनने को भजन कहते हैं।
तो अभी आपको विस्तार में समझाऊंगा और समझा करके अभी ध्यान कराऊंगा, भजन भी कराऊंगा। तो जब आप ध्यान और भजन करने लग जाओगे मन को रोक करके और ऊपरी लोकों में जाओगे, उस दृश्य को देखोगे, देवी देवताओं के रूप को देखोगे, प्रभु के रूप को देखोगे, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ और दूसरों को बताने लगोगे। जैसे कोई बहुत बड़ा महल बना हो राजा का और वो खोल दिया गया हो, देखो तो उसमें जो चीज़ें देखते हो वो आते हो उसका वर्णन लोगों से करने लगते हो कि हमने ये देखा ऐसे। और जहाँ वो बताओगे ऊपर देखी हुई चीज़ों को तो वहाँ बंद हो जाएगा, फिर नहीं दिखाई पड़ेगा। और सुना हुआ ध्वनि आवाज़ जो मस्तानी, अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़, साउंड जिसको कहा गया, वो सुनोगे और बता दोगे किसी को तो बंद हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े किसी को भी नहीं बताना है। अब आप पे समझो, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, 2 आँखें ये हैं, ये इनसे दुनिया की चीज़ें ये दिखाई पड़ती हैं, बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और ये आँख है अंदर जीवात्मा में। नए लोग कहोगे भाई जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, यह प्रभु के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया। कहाँ बैठी हुई है? यहीं पर। कब बैठाई गई? जब बच्चा माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का हो गया था तब डाल दी गई थी, तब से बराबर है यही पूरे शरीर को चलाती है। यही माँ के पेट में भी बच्चे को की परवरिश करके, खुराक दे करके और ये हाथ पैर आँख कान ठीक से बना करके यहाँ बाहर निकाला था। तो ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, कहाँ खुश में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये इधर है, इससे बाहर की आवाज़ अंदर जाती है, बाहर की आवाज़ सुनते हो। 1 कान जीवात्मा में है, 1 कान जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ आती है। अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, गुरुवाणी, गिरा जिसको कहा गया, साउंड कहा गया, वो उससे सुनाई पड़ता है। तो 3 कान, 3 आँख और 3 नाक। कहोगे 3 नाक कहाँ से हो गया? एक सुराख देखो ये दाहिनी तरफ है और एक है ये बाईं तरफ। ये दोनों सुराख हैं, यही शरीर को चलाते हैं। शरीर का बाहर का हिस्सा तो आप देखते हो, ये हाथ पर ये जो खाले हैं देखते हो, नसें बाहर से जो मोटी हैं दिखाई पड़ती हैं इनको देखते हो, नाखून देखते हो, उंगलियां देखते हो, घुटना देखते हो, पेट भी देख लेते हो। लेकिन अंदर की क्या बनावट है उसको इन बाहरी आँखों से नहीं देख पाते हो। अंदर में बहुत मशीनें हैं, बहुत सिस्टम है, लाखों की संख्या में तो नसें हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, खड चक्र हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं। तो प्राण ही शरीर को चलाते हैं। तो हवा से हवा ले करके या नाक खींच करके, हवा से हवा खींच करके यह प्राणों को देता है, जिससे यह शरीर चलता रहता है, ठीक से काम करता रहता है। ये 24 घंटा यानी हर पल हर क्षण अपना काम करते हैं, यह काम कभी बंद अपना नहीं करते हैं। एक बार में एक नाक की सुराख अच्छी हवा लेकर के अंदर भेजता है और उसी समय अंदर की गर्म हवा को, गंदी हवा को दूसरा नाक निकाल करके बाहर फेंक देता है। तो दोनों अपना काम ये बराबर करते रहते हैं, समय समय पर ये बदलते रहते हैं। इससे ये खुशबू और बदबू जो यहाँ पर है मृतलोक में वो मिलती है, और एक नाक अंदर में है उससे केवल खुशबू ही खुशबू मिलती है, सुगंधी ही मिलती है, क्योंकि ऊपरी लोकों में गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बदबू है ही नहीं। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ें, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। लेकिन कहते हैं ना कि कोई बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती है। तो ये जो ज़बान का स्वाद है इसको आपको अपना बदलना पड़ेगा।
किसी भी पशु पक्षी का मांस खा करके आप इस मानव मंदिर को गंदा मत करना, जहाँ प्रभु का दर्शन होता है। घट घट मेरा साइयाँ सोनी सेज न कोई, जो कहा मेरा कबीर साहब ने कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने भी कहा, अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदो से पूछो दिल के आशय। लेकिन अभी जहाँ लेट्रिन पेशाब पड़ा हुआ होता, मुर्दा मांस पड़ा होता, तो आप बैठते नहीं बैठते। मंदिर मस्जिद में गंदगी पड़ी हो तो कोई रोज़ा नमाज अदा करेगा वहाँ? अरे कोई पूजा पाठ करेगा? तो इसको गंदा मत करना। बीमारियाँ क्यों बढ़ती चली जा रही? जो चीज़ खाते हो उसी का खून बनता है। अब ये जो शाकाहारी खून था पैदा होते समय, जब जानवरों का मांस खाए और उसका खून बना तो बेमेल हो गया, तो तरह तरह की बीमारियां फैल गई। मांसाहार बढ़ा तो बीमारियां बढ़ी। आप तो समझो शराब का पीना, ये नशीली तेज नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना जब से शुरू हुआ, तब से अपराध बढ़ गया। और ये शराब, कबाब और शबाब, ये तीनों तिकड़ी ये सर्वनाश ही करती हैं। इसलिए भाई शराब भी मत पीना, ऐसे तेज नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ। कोई रुपया पैसा आपके जेब से निकाल ले जाए, मोबाइल निकाल ले जाए, घर का सामान निकाल ले जाए, घर में ही कोई और अत्याचार व्यभिचार करके चला जाए, होश में न रहो। ऐसे नशे का सेवन अब मत करना। मदहोश जवान अगर है कोई तो लड़ाई लड़ सकता है सीमा पर। मदहोश अधिकारी कोई काम कर सकता है? कुछ नहीं। लुट जाएगा देश, लुट जाएगा घर, लुट जाएगी जिंदगी का ये अच्छा क्षण। कोई रामकृष्ण भगवान कोई बन पाएगा? कोई बाबा, कोई चंद्रशेखर, अली अस्फाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी बन पाएगा नशे में? इसलिए ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ। तो किसी भी पशु पक्षी का मांस आप मत खाना। ज़्यादा विस्तार में इस पर सुनना होगा तो आप आ जाने। कहाँ? अभी गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में, जहाँ गुरु की दया बरसेगी, गुरु की दया मिलेगी, माला माल करेंगे, दया और दुआ से माला माल करेंगे, वहाँ आ जाना। साधना भी करवाई जाएगी, गुरु की दया भी दिलाई जाएगी, और प्रसाद भी, अमृत रूपी प्रसाद भी मिलेगा, और ऊंचा से ऊंचा सत्संग भी देने का गुरु महाराज से दया मांगी जाएगी। तो वहाँ सब बता दिया जाएगा आपको कि यानी मनुष्य का क्या भोजन है, जानवरों का क्या है, और क्या चीज़ें हैं, ये कैसा है, क्या है। आज समय नहीं इतना बताने का, लेकिन मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। बाकी आप बाजार हो, है आपके पास, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको देता हूँ नामदान। बैठो, मारो पलटे। देखो मौसम खराब होने के कारण आपको ज़्यादा देर नहीं बैठाया, घर पर देर तक करना है। जितने देर तक बैठोगे उतना ही मन थक करके जल्दी रुकेगा। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए, हाथ मुँह धो लिया कि जितने आलस से दूर हो जाए। ऊपर से कपड़ा डाल के कान में गुज लगा कर सुनने की कोशिश करो। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ आती है। तो अब एक होगी प्रार्थना, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। प्रार्थना सब लोग कर लो, बैठ जाओ, प्रार्थना बोल लो, उसके बाद छुट्टी है। बोलो जय गुरुदेव। नेहर के नजर करो मेरी ओर, नेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया सदिन तुम्हें
निहारू सतगुरु निषेध जैसे चंद्र चकोर गया के नजर करो ओर गया जानू न कौन भूलो कान से जान लियो हम से मुख मोड़ दया के नजर करो मेरी ओर दया बालक जानी चूक बिसराओ आया शरण मैं तोरा दया के नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा मेरी बेरिया कसुभय कठोर में दया के नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो मोसो पतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर दया जय गुरु जय। चलो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। देखो जिन जिन लोगों को तकलीफ रहती है, किसी भी प्रकार की तकलीफ रहती है, ऐसे लोग तो ध्यान से सुन लो। और जिनके यहाँ तकलीफ कम रहती है या ये कहते हो नहीं रहती है, वो लोग भी सुन लो। ये जय गुरुदेव नाम, ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, इस नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम अगर घर में बोलने और बुलवाने लग जाओगे परिवार वालों, तो तकलीफ़ों में कमी आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगेगी। लेकिन रोज़ बोलना रहेगा। और ये जो आपको 5 नाम दिया है, नामदान जिसको बताया गया, यह नामदान आप ठीक से समझ करके, चाहे आज लिए हो चाहे पहले लिए हो, भूल भटक गए हो, समझ करके इसको अगर करोगे तो ये आपको फ़ायदा करेगा। और नाम धुनी अगर आप बोलोगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा। और जिनको परिवार के लोगों को नामदान नहीं मिला है, उनको बैठाओगे, सुबह शाम बुलवाओगे, तो उनको फ़ायदा करेगा। क्योंकि ये वक्त का जीता जागता नाम है। गुरु महाराज ने इसको जगाया था और इसमें उस प्रभु की, परमात्मा की ताकत भरी हुई है। कैसे बोलना रहेगा, मैं बोलता हूँ, आप दोहरा लो। जय गुरु
जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो देखो, गुरु महाराज की दया से कार्यक्रम संपन्न हो गया और आप लोग आ गए थे इच्छा लेकर के, आशा लेकर के को सुनने को मिले, तो मालिक की दया हो गई, आपको सुना दिया गया समय परिस्थिति के अनुसार। अब हम भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और इधर कन्नौजगंज, कैसरगंज, कन्नौजगंज, परसपुर होते हुए रगड़गंज, दलसर के पास में गोंडा जिला में कल सुबह 9 बजे कार्यक्रम करके और फिर बलरामपुर चले जाएंगे। मौसम ख़राब हो रहा है, आगे का अभी कोई कार्यक्रम बनाया नहीं गया है। समय परिस्थिति को देखते हुए फिर उधर लखनऊ की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके बाद में अगर ज़रूरत होगी तो जहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, आप लोग जानते हो, बड़ा भव्य विशाल बन रहा है, बावल हरियाणा में, रेवाड़ी जिला में पड़ता है, हाईवे पर ही है। कुछ लोग आप जाते हो सेवा के लिए, जाते रहना चाहिए सेवा के लिए, तो वहाँ जाऊँगा। और अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर उधर जाने का है तैयारी देखने के लिए जयपुर की, क्योंकि जयपुर में भी काफ़ी लोगों के आने की सूचना मिली है। और आप लोग भी तैयारी करो, कुछ कार्यकर्ता वहाँ पहले पहुँच करके व्यवस्था सब वहाँ बनवा लें कि जिससे बाद में जो लोग आए उनको दिक्कत न हो। आप जानते हो हमारा मुख्य आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा भी छोटे छोटे आश्रम प्रेमियों ने बना रखे हैं, जहाँ पर भी जाता रहता हूँ, कार्यक्रम होता रहता है। कहीं भी कार्यक्रम की सूचना मिलेगी तो आप दर्शन दीजिएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। आपने इतना समय दिया तो बरसात में भी बैठे रहे, सुने, व्यवस्थापकों ने व्यवस्था दिया, अच्छे काम के लिए जिन्होंने जगह दिया, जो भी प्रबुद्ध नागरिक अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद किए, हम सबके आभारी हैं। देखो, देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, उसका नुकसान होगा तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, कर के रूप में, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, वो सब लोड आप पर पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करो कि देश की संपत्ति का कोई भी नुकसान न हो, बल्कि किसी के भी संपत्ति का नुकसान न हो, ये चीज़ ध्यान रखो। किसी की निंदा बुराई मत करो, आलोचना मत करो, किसी मजहब की नहीं, जाति की नहीं, धर्म की नहीं, किसी राजनेता की निंदा बुराई मत करो। अच्छा समाज बनाओ, अच्छे बनो, अच्छे लोगों को बनाओ समझा करके, क्योंकि अच्छों की ज़रूरत सब जगह रहती है। और भजन ध्यान बराबर प्रेमियों करते रहो। ये श्वास की पूंजी दिन रात ख़त्म होती चली जा रही है। ये दिन और रात चूहे की तरह से उम्र को काट के ख़त्म कर दे रहे हैं, इसलिए समय से आप आने लग जाओ इस काम में। तो बोलो जय